चंद्रशेखर रावण है ना, इनके जैसे लोगों को आरक्षण दिया जा रहा है। क्या टीना डाबी है, उनके बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए क्या? हाँ, वो तो सक्षम हो गए। आज एक कलेक्टर का बच्चा है, वो फीस नहीं भरेगा क्योंकि वो SC ST में आता है। और आज एक ऑटो ड्राइवर का बच्चा है जो गरीब है, वो फीस भरेगा क्योंकि वो स्वर्ण समाज में आता है। ये कैसी गोगली मानसिकता है आपकी? ये कैसी गंदी राजनीति की तुष्टीकरण आप कर रहे हो इस देश में? क्यों लोगों को आपस में भड़का रहे हो? हमारे बच्चों को तो पता ही नहीं है जातिवाद क्या होता है। आप इस जातिवाद में फंसा के मतलब स्वर्णों को खत्म करना चाहते हो या हमारा धर्म परिवर्तन करवाना चाहते हो? ये कभी नहीं हो सकता, ये याद रखना। धर्म परिवर्तन कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्या हमने धर्म परिवर्तन करने थे तो आज यहाँ पे दिल्ली की गद्दी पे मोदी नहीं, मुगलों का राज होता। हमने तो उस समय ही नहीं किया, हमने तो धड़ काटे। हमारे तो शीश कटे हैं और धड़ लड़े हैं, तोपों के सामने तलवारों से लड़े हैं हम लोग। तो हम धर्म परिवर्तन करेंगे क्या? मैम कहाँ से आई आप लोग? वीरों की भूमि, रानी हाड़ा की भूमि, माँ पद्मावती की भूमि, राजस्थान। मैं महिला राष्ट्रीय करणी सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मी तंवर जी। क्या मांग कर जंतर मंतर पर आए ये लोग? बिल्कुल राजस्थान से। और ये देख लिए वेशभूषा, देखिए कितना संस्कारवान। इसीलिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और फिर इस वीडियो को शुरू करता हूँ मैं। ये बताइए किन मांगों को लेकर और किन बातों को लेकर के आप सब जंतर मंतर पर आए? देखो, हम अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए यहाँ पर आए। नहीं तो हमारी जो महिलाएं हैं ना, वो घर से बाहर नहीं निकलती। हम मोदी जी को बता देते हैं, मोदी जी जब हमारे बच्चों पे बात आती है ना, तो शतरानियां रणभूमि में भी निकल पड़ती जी। UGC रोल बैक, आरक्षण में संशोधन और SC ST में संशोधन, इन्हीं मांगों को लेकर हम जंतर मंतर धरती पे आए। आपने बड़ी बात बोली कि छत्राणियां रण में लड़ने के लिए तैयार हैं। कैसे लड़ेंगे? बात तो मानी नहीं जा रही है। इनको सरकार को संसद में सिंहासन पे बिठाने वाली शतरानियां हैं। 2 सीटों से 302 सीटों तक पहुंचाने वाली शतरानियां हैं। भूल गए क्या? सड़क पे बैठे थे, 1 वोट से रो रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे। आज भी आप 1 वोटों से रोते हो कि हम बीजेपी के टाइम पे 1 वोटों से रह गई थी बीजेपी। और जब स्वर्णों ने हुंकार भरी, आपको सड़क से उठाकर संसद में बिठाया, आप 2014 में आए तो हिंदू खतरे में हो गया मोदी जी। 2016 में मुस्लिम खतरे में हो गया मोदी जी। 2017 में सनातन खतरे में हो गया। अब 2026 में स्वर्ण खतरे में हो गया। तो आप देश के प्रधानमंत्री हैं, खतरों के खिलाड़ी नहीं हैं। आप किसी एक वर्ग के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। ये UGC जैसे कानून को लाकर आपने ये तय कर दिया कि आप एक जाति के ही प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के नहीं हैं। मोदी जी कहते तो हैं कि मैं आज पिछड़ी जात से आता हूँ। हाँ। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधु कंवर है। मोदी जी से मैं यही कहना चाहती हूँ कि मोदी जी, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ आप प्लीज मत खेलिए। और हमने ही आपको कुर्सी पे बैठाया है और हम ही कुर्सी से गिरा भी सकते हैं। आप लोग घर से बाहर नहीं निकलते, आज जंतर मंतर आ गए। बच्चों के भविष्य के लिए आए ना, बच्चों के लिए आए हैं ना। किस लिए आए? मेरी भी बेटी कितनी 1% भी रह जाता है तो बच्चा हमारे फांसी खा रहा है। कौन से नेता आके हमको हमदर्दी देते हैं? कोई नहीं देता है। माएँ रोती रहती है। शर्म आनी चाहिए। कौन सा खतरा मंड रहा है? कौन सा खतरा मंड रहा है? के साथ खिलवाड़ होता है। इतना पढ़ाई होने के बाद भी हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिलती है। हैं? इतनी मेहनत, दिन रात पढ़ाई होने के बाद भी हमारे बच्चे आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाते हैं। तो माएँ ही निकलेंगी बच्चों के लिए। कह तो रहे कि राजस्थान के जितने लोग सब माल भरा पड़ा है, एकदम से धनी है लोग, फिर आप लोगों को क्या जरूरत है यार? मतलब स्वर्ण जाति। ठीक है, आपकी बात मानी। हमारे पास माल भरा पड़ा है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि इस देश को अखंड बनाने में स्वर्ण समाज का ही तो योगदान रहा है। हाँ, हमारे पास माल भरा पड़ा है। हम तो कहते हैं हमारा माल वापस कर दो। हमारी 565 रियासतें वापस करो, हमारे किले, हमारे गढ़, हमारी भूमियां हमें वापस कर दो। हम तो अपना अलग स्टेट बना लेंगे, आप इनका अलग स्टेट बना दो। हम अपना प्रधानमंत्री अलग बना देंगे। हाँ, इनके लिए करो आप। आपने हमेशा स्वर्ण समाज को धोखा दिया है, उनके पीठ पीछे वार किया है, पर आपको स्वर्ण समाज ने बनाया है मोदी जी। की सरकार है, सनातनी सरकार है, आप लोग बोल रहे हैं अलग बना दो।
तो हम कौन से मुस्लिम बन जाएंगे अलग स्टेट में? हम भी तो हिंदू ही हैं। अरे सनातन को बनाने वाला कौन है? स्वर्ण समाज है। हाँ। इस सनातन का जो डंका बज रहा है ना विश्व स्तर तक, वो स्वर्ण समाज ने बजवाया है। आज हमारे ब्राह्मणों के भाई जो परशुराम के वंशज है, आज उनको बोला जाता है कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। ये शोषित है? ये शोषित है क्या जो ऐसी बातें कर रहे हैं? ये कहाँ से डरे सहमे लोग हैं? आज ये सोशल मीडिया पे इतनी बकवास करते घूम रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ओबीसी के हैं, राष्ट्रपति जी हमारी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी SC ST की है, गृह मंत्री जी हमारे ओबीसी के हैं। तो ये शोषित वर्ग कहाँ से हो गया? क्यों नहीं गरीबों को आरक्षण दिया जा रहा है? हम तो SC ST के भाइयों के लिए भी बोल रहे हैं कि उसमें से 95% लोगों को आरक्षण का लाभ मिल ही नहीं पा रहा। ये जो मलाई है, ये रसूख